ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को राज्य की सरकार ने यहां पर सम्मानित किया। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में 11 पदक विजेता और 13 प्रतिभागी खिलाड़ी यानी कि कुल मिलाकर 24 खिलाड़ी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया। श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्रीमती पी अवनीत कुमार जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स पार्थ गुप्ता जी और मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा के दिलों की धड़कन हमारे सभी खिलाड़ी और उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज जहां हम अपने खिलाड़ियों का यहाँ सम्मान, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं, वहीं पर मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। साथियों, किसी खिलाड़ी की कहानी वो पदक से शुरू नहीं होती है। हम इस बात को जानते हैं, उसकी कहानी अगर शुरू होती है तो भारत मां की माटी से उसकी कहानी शुरू होती है। जिस माटी पर उसने पहली बार दौड़ना सीखा है, उस मैदान से जहां उसने पहली बार हार का सामना भी किया है, उन सुबहों से उन बाकी दुनिया, जब हमारा खिलाड़ी सुबह उठ करके दौड़ लगाता है तो लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं और साथियों, अपने सपनों के लिए हमारा खिलाड़ी उस समय पसीना बहा रहा होता है। साथियों, उसके पीछे उसके माता पिता का विश्वास होता है, गुरु का अनुशासन होता है और साथियों, हर हार के बाद फिर उठ खड़े होने का संकल्प हमारे खिलाड़ियों में होता है। साथियों, हमें खुशी है जब हमारा खिलाड़ी पोडियम पर खड़ा होता है तो साथियों, कुछ क्षणों के लिए वो पूरी दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन उस पोडियम तक पहुंचने के लिए वर्षों का संघर्ष वो दिखाई नहीं देता है। मित्रों, आज हमारे सामने हरियाणा के वे वही खेल सितारे आज बैठे हैं जिन्होंने ग्लासगो में साथियों अपने दमखम, अपनी प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। साथियों, आज हर हरियाणवी का ये सीना गर्व से चौड़ा है। साथियों, आज हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खुशी आज पूरे हरियाणा में उत्सव बन करके ये छाई हुई है। साथियों, आज हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है, हर जुबान पर आपका नाम है। हरियाणा की माटी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां के खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहां चैंपियन भी हमारे पैदा होते हैं। ये हरियाणा की पवित्र माटी है।
ये भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि नहीं है जिसने कर्म का संदेश दिया है। साथियों, मैं ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले हरियाणा के पदक विजेताओं और प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया है। मित्रों, आप सभी ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। साथियों, आज हम केवल पदकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस तपस्या, वो संघर्ष और उस संकल्प का सम्मान कर रहे हैं जिसने इन पदकों को जन्म दिया है। साथियों, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के गले में साथियों पदक आता है तो वह केवल उसकी व्यक्तिगत ये उपलब्धि नहीं होती, उसमें उसके परिवार का त्याग और उसके गुरुजन का मार्गदर्शन होता है और पूरे प्रदेश की उम्मीद उसमें शामिल होती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे खिलाड़ियों ने जो तिरंगा दुनिया में लहराया है, जो तिरंगे को ऊंचा किया है, हमें पूरा विश्वास है चाहे 2028, 2032, 2036 ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते ही हम भारत को दुनिया की खेल शक्ति के रूप में साथियों उभरते हुए हम देखेंगे। आज हमारे सामने वो ऐसी पीढ़ी बैठी है जो 2036 में आप में से ही बहुत सारे हमारे युवा साथी गोल्ड मेडल लेकर के भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम आप लोग करेंगे। साथियों, आज ग्लासगो में आपने तिरंगा ऊंचा किया है। आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर फिर तिरंगे को ऊंचा करने का काम आप करेंगे। साथियों, 23वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने, साथियों हम देख रहे हैं, 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं, 9 कांस्य पदक जीते हैं, 39 पदक भारत 23वें कॉमनवेल्थ गेम के अंदर लेकर के आया है। और साथियों, पूरी दुनिया के अंदर भारत 4थे स्थान पर आया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये परिणाम है। लेकिन इस गौरवशाली अभियान में हरियाणा ने फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथियों, हमारी आबादी, हम सब जानते हैं कि देश की कुल आबादी का केवल 2% है। लेकिन जब हमारे साथियों युवा खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो हमारी मौजूदगी कहीं बड़ी है। साथियों, इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, इन 24 में से हमें यह भी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे 23वें कॉमनवेल्थ गेम में
साथियों 122 खिलाड़ी भारत की तरफ से साथियों गए, 24 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले। मुझे गर्व है कि हरियाणा का हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर के इस पवित्र भूमि के ऊपर आया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते हैं, एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। साथियों मुझे खुशी है इन 11 पदकों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। हमारे लिए और गर्व की बात है कि इन 7 गोल्ड पदकों में से 5 पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े और गर्व की बात है। साथियों ये पदक महज आंकड़ा नहीं है, यह हरियाणा की खेल प्रतिभा, साथियों मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने साथियों दुनिया के मंच पर फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। मुझे साथियों गर्व है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की बेटियों ने साथियों अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराया है, साथियों वो हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों मुक्केबाजी, चाहे रिंग में भारत के 7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने साथियों जीते हैं। हमारी बेटी मंच पर विराजमान है, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धनगस और सचिन सिवाच, और हमारे बेटे अंशुल पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को साथियों पराजित करके स्वर्णिम इतिहास रचने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटी शर्मिला ने यह सिद्ध किया है कि मन की शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती है। साथियों हमारे नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक में रजत पदक अर्जित कर अपनी विश्वसनीयता का प्रतिभा साथियों फिर से प्रमाणित किया है। साथियों मुक्केबाजी में हमारे नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीत करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और हमारी बेटी सीमा काली रमणन ने कांस्य पदक जीत करके हरियाणा की पदक संख्या में साथियों महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन खिलाड़ियों ने अलग अलग मैदानों में खेलते हुए एक ही तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इनका पुनः अभिनंदन, स्वागत और यहां हरियाणा की तरफ से करता हूं। साथियों आज का यह सम्मान केवल पदक विजेताओं का नहीं है, हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर प्रतिभागी खिलाड़ी का योगदान हमारे लिए सम्मान स्वरूप से गौरवपूर्ण है। साथियों खेल में पदक जीतना निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच देश की जर्सी पहन करके मैदान में उतरना भी साथियों अपने आप में एक असाधारण सम्मान है। साथियों जो खिलाड़ी आज पदक लेकर के लौटे हैं वे हमारी उपलब्धि है। साथियों जो खिलाड़ी अनुभव लेकर के लौटे हैं वे हमारी अगली उपलब्धि है। साथियों कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से सरकार और हरियाणा के लोग आपके साथ खड़े हैं। आज का अनुभव साथियों कल का पदक बन सकता है। सरकार, खेल विभाग, पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा है। साथियों हमारी सोच है कि खिलाड़ी जब देश के लिए खेले तो उसे यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि खेल के बाद उसका भविष्य क्या होगा।
इसलिए हमारी नीतियां केवल पदक तक सीमित नहीं है। हम खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर तीनों देने का निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए साथियों सरकारी सेवाओं के अवसर, खेल अकादमियों